हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट सही होंगे, आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते होंगे। चलिए आते हैं कुछ आप लोग के लिए कुछ सजेशन लेकर। क्लास 12th की तैयारी कैसे करें? देखिए, आप जानते हैं कि क्लास 12th जो होता है ना, प्रेशर वाला चीज़ है, बोर्ड है। अनेकों स्टूडेंट 12th का नाम सुन के ही टेंशनलाइज हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, बोर्ड है। तो देखिए, बोर्ड का जो प्रेशर होता है ना, जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा ना, वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। बोर्ड का प्रेशर कम करने का एकमात्र उपाय होता है आपका रिवीजन, आपका तैयारी। रिवीजन आपका जितना स्ट्रांग होगा, रिवीजन जितना आपका मजबूत होगा, उतना ही समझिए कि आपके ऊपर प्रेशर कम होगा। प्रेशर उस स्टूडेंट पर ज़्यादा होता है जिसका रिवीजन नहीं होता है। जैसे जैसे एग्जाम का डेट नज़दीक आते जाएगा, उसका देखो खाना पीना तक भी बंद हो जाता है। बोला बाप रे बाप, अभी इतना पढ़ना है, बाप रे बाप अभी इतना पढ़ना है। लेकिन एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत खतरनाक प्रेशर होता है। बहुत स्टूडेंट उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है। तो इस प्रेशर को झेलने का एकमात्र उपाय है आपका सिस्टमेटिक तरीका से स्टडी। आपको यदि स्टडी सही तरीका से हो जाए, आपके ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं होगा। जो स्टूडेंट रेगुलर स्टडी करता है, उसके ऊपर कभी भी एग्जाम या बोर्ड का प्रेशर नहीं होता है। हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। सिलेबस तो खत्म हो चुका है, अब रिवीजन चला है। तो देखिए, रिवीजन किस तरह से किया जाए, 12th की तैयारी कैसे करें ताकि शॉर्ट समय में, कम से कम समय में हम अधिक से अधिक चैप्टर को कवर हो सके। एक और स्टूडेंट का हैबिट होता है, एक स्टूडेंट का और आदत होता है, ये सभी व्यक्ति का आदत होता है भूलने की आदत। हम ही लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं अब पीछे से भूल जाते हैं, पढ़ते हैं पीछे से भूल जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर होता है, मेमोरी पावर हम लोग का होता है ना। यदि नहीं भूलेंगे तो अगला याद कैसे करेंगे, ये भी होता है। तो देखिए, रिवीजन कैसे करें। अब तो सिलेबस पूरा हो गया, अब मेन टाइम आ गया रिवीजन करने का। अब हम लोग रिवीजन कैसे करें, ये हम आपको तरीका बताने वाले हैं। रिवीजन देखिए, ये क्लियर लिखा हुआ है। यह वीडियो वही स्टूडेंट देखे, देखो 90% जिसको लाना है वही सिर्फ वीडियो देखे। बाकी ढोल ढोल बजवा लोग आप लोग अपना समझते रहो। ये वीडियो केवल वही देखेगा जिसको कितना लाना है, 90%। जिस भी स्टूडेंट का 90% लाना है, तब मेरा बातों को ध्यान से सुनना होगा। गारंटी के साथ जब आपका रिवीजन मजबूत होगा, तो गारंटी के साथ 90% आएगा ही आएगा। चलिए, रिवीजन कैसे करें, हम आपको कुछ बताते हैं ट्रिक। पहले तो आप अपना वीक पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। मान लें कि हम अकाउंटें बना रहे हैं, देखिएगा, मान लें कि हम अकाउंट रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखो कि अकाउंट का हाई स्कोरिंग वाला कौन सब्जेक्ट है। अकाउंट में मान लें कि रिवीजन करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे कि अकाउंट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सबसे ज़्यादा मार्क्स किस चैप्टर से आने वाला है। पहले सबसे चैप्टर वाइज, सीरियल वाइज रखो। माने हमने देख लिया कि पार्टनरशिप, इसमें से 50 नंबर आएगा। तो पार्टनरशिप में देखो कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कमजोर, कौन सा चैप्टर में हम कमजोर हैं, उस चैप्टर को पहले ऊपर रखो, टॉप कैटेगरी पर। उस चैप्टर को पहले, जिस चैप्टर को आप कमजोर हो, उस चैप्टर को आप कैटेगरी 1 में रखिए। उसके बाद जो चैप्टर पढ़ लिए हैं अच्छा से, उसको लास्ट में रखो। जो चैप्टर आपने एकदम से लास्ट अच्छा से पढ़े हुए हैं, उसको लास्ट में रखो। अब रिवीजन एक तो समझ में आ गया कि जो चैप्टर को पहले, जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर आता है उसको टॉप कर, सीरियल वाइज रखो कि हाँ, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आता है। अब उसमें देखेंगे कि कहीं दिक्कत नहीं ना है। अब उस चैप्टर में देखेंगे कौन सा पॉइंट में दिक्कत है, उस पॉइंट को नंबरिंग करेंगे। जो वीक पॉइंट है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे ताकि उस पर हम ज़्यादा समय दे सकें। हम क्यों ऐसा बोले, जो चैप्टर को आप अच्छा से नहीं पढ़े हो उसको फर्स्ट में रखो ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सको। और जिस चैप्टर को अच्छा से पढ़े हो, एकदम से कॉन्फिडेंस है, उसको एकदम से रिवीजन के लिए लास्ट में रखो। रिवीजन के लिए उसको क्या रखेंगे, लास्ट में, ताकि समय नहीं भी मिले तो इस चैप्टर में हमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये माइंड एकदम से बैठाइए।
तो पहले जो चैप्टर हम अच्छा से नहीं पढ़े हैं, या जिस चैप्टर में लगता है कि डाउट है, या जो चैप्टर भूलने वाला होता है, आज पढ़े कल भूल गए, जैसे बिजनेस स्टडी बार बार पढ़ोगे तब माइंड में आएगा। देखिए लिख लिए यहाँ पर सीरियल। अब इस चैप्टर को हमने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, रिवीजन किया, ठीक। रिवीजन मान ले कि आज कर लिए, कल है, कल सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट दिन मान ले कि आज टुडे हमने चैप्टर नंबर 1 हमने देख लिया। अब देखने के बाद जब अगला दिन हम नेक्स्ट डे हम जब कोई चीज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, तब पहले ऊपर फर्स्ट वाला चैप्टर को एक बार देख लेंगे। अगला दिन पढ़ाई करने से पहले, अगला दिन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वाला चैप्टर ऊपर थोड़ा सा क्या करेंगे, देख लेंगे। देखने के बाद ये सेकेंड चैप्टर को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर यदि थर्ड चैप्टर हमको शुरू करना है, यदि मान लें कि थर्ड चैप्टर शुरू करना है, तो फर्स्ट वाला चैप्टर थोड़ा थोड़ा देख लिए, फिर सेकेंड वाला चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा देख लिए, और तब थर्ड वाला चैप्टर क्या करेंगे, शुरू करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा ना, कि आप पीछे वाला चैप्टर कभी नहीं भूल पाओगे। या नहीं तो होता क्या है कि हम आगे पढ़ते जाते हैं या पीछे वाला सब भूलते जाते हैं। ये स्टूडेंट लोग में होता है, आगे पढ़ते गया, पता चला कि पीछे वाला सब गायब होते गया। यदि आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे ना, रिवीजन नहीं करोगे, तो फर्स्ट वाला चैप्टर दिमाग से हट जाएगा, सेकेंड वाला चैप्टर दिमाग से हट जाएगा। तो कभी भी मान लो कि पहला चैप्टर पढ़ लिए, दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले फर्स्ट वाला चैप्टर को थोड़ा सा देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा, फिर सेकेंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड वाला चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम इस पर देंगे, फर्स्ट वाले पर, सेकेंड वाले पर, तब थर्ड वाले पर। इससे क्या होगा कि पूरा चैप्टर आपका कंट्रोल हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे। आपको लास्ट चैप्टर जात मान लें कि चैप्टर आपका 8 है, चैप्टर 8 तक जात ये 5 6 7 बार रिवीजन हो जाएगा। ये आपका एकदम से लगेगा, एकदम से ABCD में जैसे बचपन में ABCD जैसे याद होता है ना, उस तरह से आपका हो जाएगा, लॉलीपॉप के जैसा, कभी भूलिए नहीं पाओगे। ये ट्रिक यदि फॉलो करोगे तब। एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी ऑब्जेक्टिव चीज है, ऑब्जेक्टिव को आप लोग कोशिश करना, जो ऑब्जेक्टिव जो आप लोग का है, ऑब्जेक्टिव का आप लोग प्रयास करना सुबह में मॉर्निंग में पढ़ने का। मॉर्निंग में इंसान स्टूडेंट का कंसंट्रेशन पावर हाई होता है, हमेशा कंसंट्रेट ज़्यादा होता है। तो हम प्रत्येक दिन 2 आवर्स, प्रत्येक दिन याद रखना 2 आवर्स, प्रतिदिन 2 आवर्स ऑब्जेक्टिव पर टाइम देना है प्रतिदिन। और 2 आवर्स एक सब्जेक्ट में नहीं, 2 सब्जेक्ट पर प्रतिदिन। ये माइंड में बैठा लो, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत आपका 50% मार्क्स ऑब्जेक्टिव से कवर होता है। तो इसीलिए प्रतिदिन 2 घंटा सुबह के टाइम ऑब्जेक्टिव पर देंगे। मान लेते हैं अकाउंट इकोनॉमिक्स आज पढ़े, तो अगला दिन बिजनेस स्टडी इंग्लिश पढ़ेंगे। ये वाला यदि आप लोग ट्रिक फॉलो करते हैं ना, तो आपको बोलता दिए 90% से दुनिया का ताकत नहीं रोकेगा। कंटिन्यू रिवीजन होना चाहिए, चैप्टर वाइज होना चाहिए। अब आप लोग 12th क्लास में जब भी पढ़ो तो रूटीन के हिसाब से, जो स्टूडेंट हम लोग को इतने साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं देखे हुए, जो स्टूडेंट बिना रूटीन के पढ़ता है उसका परसेंटेज लास्ट में जाके गिर जाता है। आके बोलता है कि सर क्या करें, पढ़े तो बहुत है सर, टाइम ही नहीं मिला, रिवीजन ठीक से नहीं किए, यही आके लास्ट में बोलता है। तो रिवीजन करने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दिन में कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट का रिवीजन करो, और रूटीन के अनुसार आप टाइम शेड्यूल बना दो। और टाइम शेड्यूल पूरे परिवार में सबको बताओ कि देखो भाई हमको इतने बजे तक पढ़ना है, कोई हमको डिस्टर्ब मत करना, पहले बता दो, ठीक ना। बस आपको सही से यदि रिवीजन हो गया, सही से प्रैक्टिस हो गया, तो बोर्ड का कभी भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। चलिए